दोस्तों जरा आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए वो दिन जब एयरपोर्ट पर हाथों में टिकट लिए लोग, पीछे बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग माता पिता थके हुए बैठे थे और सामने लाखों रुपए के लगेज फर्श पर बिखरे हुए थे। लोग आपस में झगड़ते हुए, एयरलाइन काउंटर पर कोई जवाब नहीं। और तब पता चलता है आपकी फ्लाइट कैंसिल है। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि फ्लाइट कैंसिल क्यों हुई, सवाल ये भी था कि क्या एक ही कंपनी के भरोसे पूरा देश के लोग उड़ रहे हैं, और क्या सरकार इंडिगो की मोनोपोली अब खत्म करने जा रही है। दोस्तों, पिछले महीने आपने वो तस्वीरें देखी होगी जो पूरी दुनिया में वायरल हुई। लगेज का ढेर, गुस्से में लोग और बेबस यात्री। यह कोई छोटी बात नहीं थी। इंडिगो ने करीब 5,000 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी थी। अब जरा सोचिए, एक हवाई जहाज दिन में कई शहरों को जोड़ता है। एक फ्लाइट कैंसिल मतलब हजारों जिंदगियां डिस्टर्ब, नौकरी पर जा रहे इंसान, इलाज के लिए निकला मरीज और शादी में जा रहा परिवार, सब अटक गया। आखिर एक कंपनी इतनी ताकतवर कैसे बन गई? यहीं से देश में एक नई बहस शुरू हो गई। क्या भारत का एविएशन सेक्टर मोनोपोली बन चुका है? क्या 65% मार्केट अकेली इंडिगो के हाथ में है? सोचिए जरा, अगर एक कंपनी रुक जाए तो पूरा देश रुक जाता है। तो ये सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी थी, और अब सरकार की एंट्री होती है और तस्वीरें बदल रही है। जनता के सवाल उठे, मीडिया ने दबाव बनाया और आखिरकार सरकार को भी समझ आ गया अब सिर्फ एक कंपनी के भरोसे नहीं चला जा सकता। और यहीं से शुरू होती है आज की सबसे बड़ी खबर। भारत सरकार ने 3 नई एयरलाइंस को एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दी है। पहला संख एयर, दूसरा अल हिंद एयर, तीसरा फ्लाइट एक्सप्रेस। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू खुद इन कंपनियों के साथ तस्वीरें साझा करते हैं और साफ कहते हैं अब एविएशन सेक्टर में इंडिगो जैसा क्राइसिस दोबारा नहीं आने देंगे। दोस्तों, आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ कंपनियों की खबर नहीं है, इसका मतलब है छोटे शहरों से सीधा उड़ान, कम किराया, ज़्यादा विकल्प और एक कंपनी के भरोसे नहीं। अब जरा इन तीनों कंपनियों को आसान भाषा में समझते हैं। संख एयर उत्तर प्रदेश की कंपनी है जिसका बेस नोएडा और लखनऊ है। इसका फोकस रहेगा रीजनल कनेक्टिविटी पर, और शहर अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, देहरादून और इंदौर इन सभी को कनेक्ट करता है। मतलब अब छोटे शहरों को दिल्ली मुंबई जाने के लिए 3 बार ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं। करीब 2100 करोड़ का निवेश और 20 से 25 विमान के साथ शुरुआत किया गया है। अल हिंद एयर हज से लेकर गल्फ तक केरल की जानी मानी कंपनी है। आपने नाम सुना होगा, हज यात्रा, गल्फ ट्रेवल्स, बस और टूरिज्म। 130 प्लस ऑफिसेस है, 20,000 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है। सऊदी, कतर, कुवैत जैसे देशों में मौजूदगी है। ये कंपनी भारत को सीधे गल्फ से जोड़ने का सपना देख रही है। फ्लाई एक्सप्रेस हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, 15 साल का लॉजिस्टिक अनुभव है, कार्गो प्लस पैसेंजर दोनों पर फोकस है। मतलब जहां माल जाता है वहां लोग भी जाएंगे। लेकिन रुकिए, असली चुनौती अब शुरू होती है। दोस्तों, एयरलाइन चलाना कोई आसान धंधा नहीं है। एक यात्री पर पूरी दुनिया में एवरेज 700 से 800 रुपए ही बचते हैं। अब जरा सोचिए, हजारों करोड़ का निवेश और मुनाफा इतना कम। इसलिए ही किंगफिशर डूबा, जेट एयरवेज डूबा, गो फर्स्ट बंद हुआ। गलती एक ही थी, ऑपरेशनल फेलियर। अब सवाल उठता है, सबसे बड़ा खर्च क्या है? स्टाफ प्लस ऑपरेशन 28%, फ्यूल लगभग उतना ही। अगर जरा सी भी देरी हुई, फ्लाइट लेट हुई या सर्विस गिरी तो रेटिंग गिरती है और कंपनी डूबने लगती है।
दोस्तों, भारत अभी दुनिया में कहाँ खड़ा है? पूरी दुनिया का एविएशन मार्केट $1 ट्रिलियन का है। भारत का हिस्सा अभी $50 बिलियन भी नहीं है। दुनिया की टॉप 10 एयरलाइंस में एक भी भारतीय नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सस्ती यात्रा पर फोकस करते हैं, जबकि दुनिया प्रीमियम सर्विस पर फोकस करती है। तो क्या नई कंपनियां टिक पाएगी? सच बोलूं, रास्ता आसान नहीं है। अगर ये कंपनियां समय की कद्र करे, यात्रियों को सम्मान दे और ऑपरेशन में सख्ती रखे, तो ये इतिहास बदल सकती है। वरना एविएशन सेक्टर किसी को माफ नहीं करता। दोस्तों, सरकार का ये कदम सराहनीय है। रीजनल प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ एनओसी काफी नहीं है। टैक्स में राहत, फ्यूल पर छूट, ऑपरेशनल सपोर्ट, ये सब जरूरी है। तभी हम मोनोपोली से ओलिगोपोली की ओर और फिर स्वस्थ प्रतियोगिता तक पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, ये खबर सिर्फ एयरलाइंस की नहीं है, ये आपकी यात्रा की कहानी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।